हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम बोर पर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सरलीकरण पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं 10 मिनट में आज खत्म करने वाला हूं और बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में। तो पूरा 10 मिनट सेशन बिल्कुल अच्छे तरह से देखना और पूरा सरलीकरण में 10 मिनट में खत्म कर दूंगा और बड़ा मजा आ जाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा भी सारे एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे 10 मिनट के सेशन में बने रहना। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं, इसमें एक घटा दो, इसमें एक जोड़ दो। एक सिंपल सा ट्रिक है, इसमें एक घटा दो, इसमें एक जोड़ दो। तो 99 में एक घटा दो 98, और 97 में एक जोड़ दो 98, 9898। सिंपल सा ट्रिक है, एक घटा दो एक जोड़ दो। तो 999 में एक घटा दो तो 998, 994 में एक जोड़ दो तो 995, तो 998 995। सिंपल सा ट्रिक है। कभी भी सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, और 13/8 इज द राइट आंसर। 13/8 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, तो 21/13 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 21/13 बिल्कुल सही आंसर होगा। 21/13 इज द राइट आंसर होगा। कभी भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंख मीच के सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a इंटू ए का मतलब a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंख मीच के आंसर लिख दो 2। जब इसको सॉल्व करोगे काटा पीटी करके 2 आंसर आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाए ए बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए बी। तो आंख मीच के इसका आंसर क्या लिख दो? 4। कभी भी क्यूब वाली फॉर्म आ जाए, क्यूब वाली फॉर्म आ जाए दोस्तों, क्यूब वाली फॉर्म आ जाए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो 4.83 और 2.17, तो इनको जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? 7 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 7 आंसर आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कभी भी ये फॉर्म आ जाए तो आंसर क्या आता है? ए माइनस बी आता है। तो ए माइनस बी, तो 363 में से 163 को घटा दो, तो 363 में से 163 को मैं घटा दूंगा, तो जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा? 200 आंसर आ जाएगा। 200 आंसर आ जाएगा। कभी भी फॉर्म दिख जाए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका मान हमेशा क्या होता है? इसका मान होता है हमेशा a प्लस बी प्लस सी। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसका आंसर होता है a प्लस बी प्लस सी। 27 प्लस 13 प्लस 10, 27 और 13 40 और 10 50, तो इसका आंसर क्या होगा? 50 आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो ये पांचों फॉर्म मैंने एक जगह लिख दी है। ये पांचों फॉर्म पे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना, पांचों फॉर्म पे क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसने दे रखा है 182 25 का रूट 135 है। देखो, इसका रूट 135, इसका रूट भी 135 होगा, लेकिन रूट के अंदर दो संख्याओं का एक पेयर बनता है, एक पेयर बना, दो संख्याओं का एक पेयर बना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, तो मैं इसको लिख दूंगा 13.5। 182 25 का रूट तो 135 होता है। अब यहां दो पेयर बने, एक और दो, दो पेयर, तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट, तो 1.35। 182 25 का रूट होता है बाबू 135, तो 1 2 3, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट, 1 2 3, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट, तो 1.135, तो 5
5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, 3 और 1 4, 1 149.985। तो ये आंसर आ जाएगा 149.985। डिवाइड और ऑफ में, बोर्ड मास में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर डिवाइड और ऑफ में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑफ पे सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करोगे? डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व होता है। अगर इसमें आपने डिवाइड पहले सॉल्व कर दिया, 77 में 11 का भाग लगाओ 7 और 7 का 7 से गुणा कर दिया 49, तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो डिवाइड और ऑफ में सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है। 11 का 7 से गुणा करो 77 और 77 में 77 का भाग लगाओ 1, तो इसका आंसर 1 होगा। इनमें से कोई नहीं, नॉट। सबसे पहले ब्रैकेट से भी पहले भी बार सॉल्व होता है। ब्रैकेट से पहले बार सॉल्व होता है। सबसे पहले इस बार को सॉल्व करो। 7 और 5 12, 9 और 6 15, 15 में से 12 गया 3, 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 में से 3 गया 24 और 24 दिया 72, 24 दिया 72, 24 दिया 72, 24 दिया 72। एक बार और देख लेते हैं कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया हमने। तो सबसे पहले ये बार सॉल्व होगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले बार सॉल्व होगा। 7 और 5 12, 9 और 6 15, 15 में से घटाओ 12 को तो ये वैल्यू बनेगी 3, 15 और 12 27, 27 में से घटाओगे 3 को तो ये वैल्यू बनेगी 24 और 24 दिया 72। गलती से 8 लिख दिया ऑप्शन में, 3 आएगा। 3 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। देखो हर तरीके के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में करा रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा 4, 12 में 4 का भाग लगाओ, 12 में 4 को घटाओ तो ये वैल्यू बनेगी 8, 8 में 8 का भाग लगाओगे 1, 35 में 7 का भाग लगाओगे 5, 5 में से घटाओगे 1 को तो ये वैल्यू बनेगी 4, 15 में से 4 को घटाओगे 11, 60 में से 11 को घटाओगे 49, तो ये वैल्यू बनेगी 49, ये वैल्यू बनेगी 49, ये वैल्यू बनेगी 49। कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, पीछे से सॉल्व करो। 225 का रूट है 15, 154 में 15 जोड़ो 169, 169 का रूट है 13, 13 और 8 121, 121 का रूट है बाबू 11, 25 और 11 36, 36 का रूट है बाबू 6, 10 और 6 16, 16 का रूट है बाबू 4। 4 इज द राइट आंसर। 4 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सिमेट्री बेस पे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान देना, ये क्वेश्चन होते हैं सिमेट्री बेस पर। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। अगर पूरा सॉल्व करोगे तो आपका डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है तो आप पीछे वाली चीजों को भूल जाओ। यूं समझो कि पीछे वाली चीज है ही नहीं हमारे पास, केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 2.3 और 0.23 इसको सॉल्व करना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर 2 जीरो, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो नीचे 1 जीरो। 23 से 23 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गई, तो कितना आंसर आएगा? 10 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बाबू? 10 आंसर आएगा। कितना मस्त तरीके से मैंने सवाल बता दिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पीछे वाली चीजें भूल जाओ, किसी एक चीज को पकड़ लो। इसको पकड़ लो, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 0.003, 0.003, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है तो